अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज बहुत दिनों के बाद, नियर अबाउट 5 to 6 डेज़ के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूं, तो उसके लिए सबसे पहले माजरत। लेकिन ये मेरे अपने बस में नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा बुखार, टेम्परेचर वगैरह और गला ख़राब और रनिंग नोज़ और इस तरह से कुछ सिचुएशन थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो नियर अबाउट 5% अभी आवाज़ ख़राब रह गई है, 95% तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो उसके लिए काफ़ी मेडिसन और ये सब कुछ लिया मैंने, तो मैं फिर फिट हुई। शुक्र है कोरोना टेस्ट भी कराया तो वो भी क्लियर था, कोई परेशानी की बात नहीं थी। तो फिर बहुत से मुझे मैसेजेस आए, बहनों ने पूछा आप ये वीडियो क्यों अपलोड नहीं कर रही हो। तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात भी पहले मैं कर लूँ, फिर उसके बाद एक अच्छी सी वीडियो भी मैं अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग देखें और इन्जॉय करें, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ उस वीडियो से सीखें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा एक टेम्पो बना हुआ होता है, हमारा एक काम की रूटीन बनी हुई होती है, और अचानक जब आपका ये टेम्पो टूटता है, काम में थोड़ा सा ब्रेक आता है, तो एक तो टेंशन भी होती है और दोबारा से उस काम को शुरू करने में थोड़ा सा आपको सुस्ती भी हो जाती है। तो बहरहाल मैं अपनी तमाम सुस्तियाँ एक तरफ रखते हुए अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। और बहुत सी बहनों ने पूछा कि आप ब्यूटिशियन क्लासेस आपने ऑफ कर दी हैं, स्टार्ट नहीं की हुई। मतलब स्टार्ट तो की हैं, मतलब और नहीं डाली वीडियोस आपने। तो उन सब बहनों के लिए भी पैगाम है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा तो मैं ज़रूर ब्यूटिशियन क्लासेस की वीडियो भी डालती रहूँगी। तो और जो वीडियो मेरा बनाने को मूड होता है थोड़ा सा, उस पर भी डिपेंड करता है कि जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मैं वीडियो फिर इस तरह की बना लेती हूँ कि उस वीडियो से भी आपको फ़ायदा हो। या वो ब्यूटी टिप्स वाली होती है, व्लॉगिंग तो क्योंकि मैं कम ही डालती हूँ, व्लॉगिंग वीडियोस मेरी कम है। तो बहरहाल मैं कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आपको इस तरह का बता दूँ जो स्किन के लिए, बालों के लिए, आपके मेकअप में आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो मैंने सोचा कि आज एक इस तरह की वीडियो बनाती हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा बोलना ना पड़े और आपको सीखने को भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तो मैं आज एक मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा ड्रामा इन है, इंतहा इश्क। उसमें जो हिब्बा बुखारी हैं, उस ड्रामे की हीरोइन, बहुत अच्छी कास्ट है, बहुत अच्छा ड्रामा वो जा रहा है। तो मैं उनके जो है एक उन्होंने ब्राइडल लुक ली है इस ड्रामे में, तो वो मैं आपके साथ उस तरह की लुक क्रिएट करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। तो चलते हैं जी मेकअप करने की तरफ। मेकअप शुरू करते हैं हम अपने प्राइमर से, जो कि ये है टीवी पॉलर प्राइमर, HD वालों का है। बहुत ज़बरदस्त प्राइमर है ये। मैं पहले मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ और अल्लाह करे आवाज़ मेरी आपको समझ आ जाए, वॉइस ओवर सही से हो जाए क्योंकि गला थोड़ा दुख रहा है अभी भी ना। तो प्राइमर अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर मैंने ये आइवरी की टीवी पेंट स्टिक ली है, कैरलॉन की है ये आइवरी कलर। तो ये मुझे क्योंकि सूट करता है हमेशा, तो और मैंने आंखों के हल्कों के नीचे क्योंकि ज़्यादा हल्के नहीं थे तो मैंने सोचा कि बस ये टीवी पेंट स्टिक ही काफ़ी रहेगी मेरे फेस को अच्छी कवरेज देने के लिए। तो मैंने पहले कोई सभी कंसीलर या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे हैवी मेकअप लुक नहीं चाहिए। मुझे बहुत सॉफ्ट सी और अच्छी सी मेकअप लुक चाहिए क्योंकि हिब्बा बुखारी ने ड्रामे में बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं ली थी, बहुत सॉफ्ट सा टच था उनका। तो उसी तरह से फिर सॉफ्ट सी बेस बनाने के लिए लाइट सी आइवरी जो है वो काफ़ी रहती है। तो बस मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं की, जस्ट इस आइवरी के साथ ये देखिए फुल फेस पे मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। पफ के साथ थोड़ी अच्छी ब्लेंडिंग करके मैंने इसको लगाया है। और जब स्टिक लगाते हुए आपकी ब्लेंडिंग में थोड़ी मतलब शाइन आने लगे और थोड़ा फाइन लुक आने लगे, इट्स मीन कि आपकी स्टिक अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। फिर आपने ब्लेंडिंग छोड़ देनी है। अब मैंने ये आईब्रो शेड लिया है क्रिस्टीन का, तो ये नंबर है इसका 04। तो ये क्रिस्टीन शेड जो है मैं अप्लाई करूँगी अपने आईब्रोज़ के ऊपर। आपको पता है हमेशा की तरह क्योंकि ये डस्टी सा है शेड और काफ़ी अच्छा है, तो इसके साथ जो है आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में आ जाते हैं, फ्रेश लगते हैं। और हिब्बा बुखारी की आईब्रोज़ थोड़ी शेप ऐसी है, नीचे को झुकी हुई सी और उसका एंड जो है वो ऊपर को उठा हुआ सा है ना, आईब्रोज़ का उनकी शेप ऐसी है। तो मैंने भी फिर आईब्रोज़ इसी तरह से इसी शेप के ही बनाए हैं। थोड़ा सा आगे के उसकी नोक को हम ब्लेंड करेंगे ताकि वो लाइट शेड में आ जाए। और फिर हमने थोड़ी सी आईब्रोज़ को तिरछी शेप दी है क्योंकि इस वक्त हम हिब्बा बुखारी मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें आईब्रो शेप भी उन्हीं की तरह ही चाहिए, वरना मेरे अपने आईब्रोज इस शेप में नहीं है। उसके बाद जी इस ब्रश के साथ हम थोड़ा सा इनको
फ्रेश कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे ताकि रखे रखे से आईब्रोज ना लगे। और ये मेरे पास एक है जी डिफाइन हाइलाइटर, इसमें कंटूरिंग कलर भी है और हाइलाइटर भी है। तो मैंने कंटूरिंग कलर से जो है थोड़ा सा अपने क्रीज लाइन को जो है वो इन्हेंस किया है, सॉकेट लाइन जिसको हम कहते हैं। इसको इस तरह से इस कलर के साथ ब्लेंड करते हुए लगाएंगे ना तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और सॉफ्ट सी एक लुक देता है ये कलर ना। तो एज अ ट्रांजिशन कलर में इसे अक्सर यूज़ करती हूँ। अब जी ये हमने क्रिस्टीन का दोबारा वही आईब्रो शेड वाला कलर लिया है क्योंकि हमें आउटर कॉर्नर या डेप्थ कह लें थोड़ी सी डार्क चाहिए मेकअप के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा सा डेप्थ को डार्क करने के लिए हमने ये क्रिस्टीन का दोबारा से वही 04 नंबर लिया है और उसके साथ मैं आउटर कॉर्नर जो है वो बना रही हूँ। ये देखिए, इसको अच्छे से इस तरह फिंगर के साथ भी आप सेट कर सकते हैं। तो पहले हमने जो है अपनी सॉकेट लाइन क्रिएट कर ली है और फिर थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके हमने आउटर कॉर्नर बना रही है, डेप्थ बना ली है। अब हम थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करेंगे। तो ये भी डिफाइन वालों का जो है हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने आपको पहले दिखाया है। ये हाइलाइटर ना बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीला सा है, बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ी अच्छी सी लुक देता है। तो इसलिए मैंने ये हाइलाइटर यूज़ किया है क्योंकि हमें अपने आईब्रो बोन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस नहीं करना, मतलब इन्हेंस तो करना है लेकिन बहुत ज़्यादा वो चमकारा शमकारा हमें नहीं चाहिए क्योंकि तो इसलिए इसके लिए फिर ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी बेटर लगा। उसके बाद ये जो ये आउटर कॉर्नर है इसके ऊपर मैंने ये हुदा ब्यूटी का जो लिया हुआ है पैलेट, आई शेड पैलेट, उसमें से मैंने ब्लैक कलर लिया है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे गले में अभी भी खराश हो रही है। अभी थोड़े से मैंने गरगस किए गर्म पानी से, फिर मैंने जो है वॉइस ओवर किया। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। मैं चेक तो कर रही हूँ साथ साथ, मुझे तो थोड़ी बेटर लग रही है कि समझ में आ रही है। अगर ना कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो उसी के साथ हमने थोड़ा सा आंखों के नीचे भी शेड दे लिया है ब्लैक कलर का। अच्छा, अब इसी हुदा ब्यूटी के पैलेट से हमने एक लिया है थोड़ा स्किन सा, इस तरह से कलर है। ये देखिए, मैं क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। तो ये थोड़ा स्किनी सा कलर है, इंटरफेरेंस टाइप कलर है। ये फिंगर के साथ बहुत ही अच्छा ब्लेंड होके लगता है। अगर हम इसको ब्रश के साथ लगाए ना तो सारा झड़ जाता है, लेकिन अगर फिंगर के साथ लगाए, ये कलर शायद बना ही इसीलिए है कि इसको थोड़ा फिंगर के साथ आप आंखों पे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अपनी आईलिड के ऊपर। ये मेकअप इंतहाई सिंपल लेकिन बहुत खूबसूरत सा है और करना बिल्कुल आसान है। तो आप इस मेकअप को पार्टी मेकअप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त तो मैं क्योंकि ड्रामे की हीरोइन की लुक क्रिएट कर रही हूँ इसीलिए हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई ऐसी बात आपको या कोई नंबर या कोई प्रोडक्ट का नाम मैंने आपको सही से ना बताया हो। तो आप मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में कहते हैं आप सही से बता दें और मज़ीद एक्सप्लेन करके बताएं। हर चीज़ों के नाम मैं आप साथ साथ ले रही होती हूँ, नंबर साथ साथ ले रही होती हूँ, और क्या चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने का मुझे टाइम नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। अच्छा जी, ये मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, फेसिट का जेल आईलाइनर है। तो ये आईलाइनर में इस तरह से लगा लूँगी बारीक से एक ब्रश के साथ। देखिए आंखें कितनी प्यारी सी लग गई हैं, खुल सी गई हैं जैसे, क्योंकि हिब्बा बुखारी की आंखें भी ऐसे हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी सी खुली खुली सी लगती हैं। वो आंखें उनकी इतनी बड़ी नहीं है, उनको मेकअप इस तरह से दिया जाता है ताकि वो खुली हुई लगें। तो इसीलिए मैंने भी यही मेकअप लुक क्रिएट किया ताकि आंखें थोड़ी सी खुली हुई सी लगें। ये ब्रश के साथ ये हमने मस्कारा अप्लाई कर लिया है। अब बारी आ जाती है कंटूरिंग करने की, और कंटूरिंग करने के लिए भी हमने डिफाइन पैलेट से जो है वो कंटूरिंग कलर लिया है। बहुत अच्छा सा ये शेड है, स्किन कलर सा है ये, थोड़ा डार्क स्किन में जैसे थोड़ा ब्राउनिश शेड में। तो ये कंटूरिंग बहुत अच्छी सी करता है और एकदम से मॉडल लुक आने लगती है फेस की, इसलिए मैंने इस कंटूरिंग कलर को प्रेफर किया है और ये यूज़ किया है। वैसे हमेशा मैं क्रिस्टीन का कंटूरिंग कलर यूज़ करती हूँ। अब मैंने जो है ये डिफाइन हाइलाइटर वाला जो आपको पैलेट दिखाया था उसके साथ कंटूरिंग कलर भी था, तो मैं ये वो यूज़ कर रही हूँ। अब जी ये हिब्बा बुखारी का नाक तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा सा है। मैंने भी अपना नाक उसी तरह करने की कोशिश की है, थोड़ा शार्प हो जाए क्योंकि मेरा नाक थोड़ी सी मोटी है तो
उसकी मैं लुक निकाल रही हूँ। और मैं मेरे ख्याल में थोड़ी सी कामयाब हो भी गई हूँ। नाक थोड़ी सी उठी हुई सी और पतली सी लग रही है। अब मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी। ये ग्लैमरस फेस का ब्लश ऑन है, पीची सा कलर है इसका, पीची पीची सा बड़ा अच्छा सा है। और थोड़ा इसमें हाइलाइटर टच भी है ना, तो लगाते ही चीक्स जो हैं वो काफ़ी इन्हेंस हो जाती हैं। और हिबा बुखारी की चीक्स भी काफ़ी उभरी हुई सी हैं, इन्हेंस हुई हुई सी हैं। उनको ज़्यादा नहीं ब्लश ऑन टच देना पड़ता, उनकी शेप इस तरह की है। तो मुझे शेप देनी पड़ी है क्योंकि मेरी चीक्स थोड़ी दबी हुई हैं, गोल फेस है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लंबाई में लगाते हुए इसको थोड़ा सा डार्क कलर में ब्लश ऑन लगाया है। और हाईलाइट तो मैं हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, लेकिन ब्लश ऑन में ही थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड है, जिसकी वजह से कि वो थोड़ी उभरी हुई सी गाने लग रही हैं, उसी शेप में आ गई हैं। फिर इसके ऊपर ब्रश के साथ मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगा दिया है। ये थोड़ी सी उनकी जॉ लाइन निकली हुई है, तो मैं ये जॉ लाइन को शार्प करने के लिए हाइलाइटर यहाँ भी लगा रही हूँ। ये जी अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो क्योंकि मुझे पिंक शेड लगाना था लिपस्टिक का, हिबा बुखारी ने भी ब्राइडल मेकअप जो किया है ड्रामे में, उसने पिंक लिपस्टिक यूज़ की है। तो मुझे डिसाइड नहीं हो रहा था कौन सी पिंक लगाऊँ। ये थोड़ा सा बहुत फाइन नहीं लग रहा था। फिर मैंने उसमें थोड़ी सी पिंक शेड की, मेरे पास एक लिप लाइनर पड़ा हुआ था, तो उसका शेड जब मैंने दिया तो मुझे वो कलर हासिल हो गया जो मुझे चाहिए था। लो जी हुण साड़ी हो गई है जी फाइनल लुक। तो ये इस तरह से ये देखें, लग रही है ना थोड़ी थोड़ी हिबा बुखारी। चलो लगूँ या ना लगूँ, लेकिन बहरहाल सॉफ्ट मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। खैर वो मुझे कहने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद ब खुद ही सब्सक्राइब कर दोगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी सेहत और ज़िंदगी के लिए भी दुआ कीजिएगा। मैं भी दुआ करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।